हमारे YouTube चैनल ईपीए क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.1 सेकंड हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कुछ बेसिकली इसके बारे में जो बेसिक कुछ बात थी वो पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने बता दिया है। आज हम इस क्वेश्चन के जो है वो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे और इसको देखेंगे कि इसका अल्फा द सम ऑफ है ना सम ऑफ जीरोज और सम प्रोडक्ट ऑफ सिमोज और जीरोज क्या है उसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे उसको वेरीफाई करते हैं। दोस्तों देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नंबर को लिख लेंगे। ये यहाँ पर इसको a माना जाता है, इसको b और इसको c जो मैंने ऊपर लिख रखा है। इसको सिंपली मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ 4s प्लस में 1। ठीक है, अब हम इसको करते हैं फैक्टराइज। फैक्टराइज का नियम आपको पता ही है कि देखिए कैसे बताता हूँ। ये 4s स्क्वायर माइनस यहाँ पर कुछ ये नंबर को इस तरह से फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर आना चाहिए और जोड़ने या फिर घटाने पर मतलब प्लस करो या फिर माइनस करो वो इसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं -2s और -2s ले सकता हूँ। ठीक है, अब ये कैसे समझते हैं, ये कहाँ से आता है, तो जिस इसके और इसके मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। ठीक है, इसको इस तरह से लिखना है। तो पहले इन दोनों के मल्टीप्लाई कर लो और देख लो वो नंबर कौन कौन से आ रहे हैं। जैसे कि इन दोनों के मैं मल्टीप्लाई अगर करके समझाऊं आपको तो 4s स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू आएगा 4s स्क्वायर, राइट। तो इसमें से 4 को मैंने अलग लिख लिया और इसको फैक्टर करता हूं तो 4 इक्वल टू आता है 2 और 2, यही दो नंबर आते हैं। वो नंबर यहीं से मिल जाएगा जो आपको यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, उसी में आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, एनालाइज करना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और देखिए इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो फटाफट निकालते हैं। तो 2s इसमें से कॉमन निकल जाए तो बचेगा 2s। ठीक है, माइनस का यहाँ से 2s चला गया तो 1 बच गया। यहाँ पर देखिए क्या निकलेगा, हमें माइनस में 1 ही चाहिए। यहाँ पर क्या करते हैं कि -1 लिख देते हैं। ठीक है, -1 लिखने के बाद में देखिए यहाँ पर जब माइनस लिखते तो यहाँ पर कर दूंगा मैं, यहाँ पर उसका उल्टा चिन्ह हो जाता है तो यहाँ पर 2s हो जाता है। ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पर भी इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, बिकॉज यहाँ पर माइनस है। तो जो चीज बाहर आएगा उसका अपोजिट अंदर रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस था, इसका माइनस है, यहाँ प्लस हो गया, इसका प्लस है तो इसका माइनस हो गया। ठीक है, इसमें से कॉमन निकालते हैं तो देखिए 2s और माइनस का 1 1 हो गया। फिर अब यहाँ से ये 2s ले लो, 2 का कॉमन था तो 1 ले लिया, 2s यहाँ पर है, 1 माइनस का तो यहाँ पर ले लिया। ठीक है, और इसकी जीरोज निकाल दो। जीरोज क्या होगा इसका 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, 1 आया। फिर 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, ये भी हुआ। इसको करेंगे तो देखिए क्या होता है, 2s इक्वल टू माइनस में तो उधर आके प्लस में तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में तो s इक्वल टू 1/2, राइट। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन लागू हो रहा है। ठीक है, तो s इक्वल टू 1/2 कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि s इक्वल टू 1/2 और s इक्वल टू 1/2। यहाँ पर s की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो वी कैन से कि ये अल्फा वी लेट, ठीक है, ये b हम इसे लेट कर सकते हैं, मान सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन ने बोला है कि भाई इसे प्रूव करके आप दिखाइए। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए एक रूल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखते हैं अपना क्वेश्चन, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/c a। देखिए इसकी रिलेशनशिप लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें रिलेशन जो बोल रहे लिखने के लिए वो जरूरी नहीं है लिखना। जरूरी ये है लिखना कि ये दोनों तरफ जो अल्फा और बीटा इसको बोलते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सम ऑफ क्या जीरोज। ठीक है, इसकी सम ऑफ जीरोज की जो फॉर्मूला है दोनों तरफ आपस में इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा हमारा ये है और बीटा ये है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। हम अल्फा की जगह अल्फा लिखते हैं तो 1/2 फिर 1/2 एग्जैक्टली। अब a और b हम कहां से लेंगे, अपने क्वेश्चन से लेंगे, यहां से लेंगे। आप देखिए यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो देखिए ये है यहाँ पर a, ये है b और ये है c। ठीक है, तो a के जगह पे हम क्या लिखते हैं, देखिए b का वैल्यू क्या है, b का माइनस का तो मान हम अपने आप रख देंगे और b की वैल्यू कितनी है, देखिए तो जरा यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -4 और a की वैल्यू कितना है 4 है, तो हम इसको भी 4 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखिए
जब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम जब हम निकालेंगे, ठीक है, जब इन दोनों का एलसीएम आप जब निकालेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों के एलसीएम जब आएगा तो आएगा 2 ही आएगा, ठीक है, 2 आएगा ना, दोनों अब इसे 2 से डिवाइड किया तो उतना ही बार में, एक बार में, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, फिर प्लस में करेंगे, इसका तब भी 1 आएगा तो यहाँ पर +1 कर देंगे, ठीक है। अब इक्वल टू, अब इसका करने के बाद में देखिए कि इन दोनों पे अगर ब्रैकेट को आउट करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, यहाँ भी प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 4/4, अगर हम दोनों को क्रॉस कर दें तो कितना आएगा, इधर भी 1 आएगा और इधर भी 1/1 आएगा, ठीक है। तो ये बात इसको सेटिस्फाई करना है क्या, अल्फा प्लस बीटा का रेस। लेकिन अगर उसी तरह से इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ जीरो तो आपने लिखा, लेकिन अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कि उसको जो अल्फा और बीटा जो आया हुआ है उसका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मतलब वो भी इक्वल हो पाता है, अगर हो पाता है तो हमारा ये आंसर सही है, ठीक है, ओके। चलिए अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं, अब लिखेंगे यहाँ पर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ क्या, जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, अब यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा, राइट। तो अल्फा इंटू बीटा में राइट पे क्या होता है, C/A है। तो देखिए भाई C क्या है आपका, 1 है, तो मैं इसको रेड कलर से करूंगा एक तरफ में और इसकी तरफ में, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लिख देंगे और इसका अपॉन में क्या है, 4 है, एक ही वैल्यू, तो सिंपली हम वही लिख देंगे। और अल्फा इंटू बीटा, चलिए अल्फा क्या था मेरा 1/2, बीटा क्या है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 इंटू में 1/2 एग्जैक्टली, दोनों का मल्टीप्लाई करने तो कितना आएगा, 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, आएगा ना, इसका भी 1/4 आया कि नहीं आया, तो दोनों तरफ आपस में इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। अगर ये ऐसा है तो हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन में बोला है कि भाई इसकी रिलेशन निकालिए, वेरीफाई कीजिए, तो रिलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वेरीफाई कर दो, LHS एंड RHS आर इक्वल, एंड तो वी कैन से लास्ट वी कैन राइट लास्ट की LHS is equal to RHS, hence it is क्या वेरीफाइड, ठीक है। hence जरूरी नहीं वैसे लिखना है, वैसे मैं बता रहा हूँ, वेरीफाइड लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ओके।